इरफान, अपनी एनिवर्सरी पार्टी में नहीं सही तो किसी और की पार्टी में से। स्टॉप बीइंग ड्रामेटिक राज। कहा था ना मैंने कि मैं एनजीओ के काम से जा रही हूँ, गरीब किसानों को गाय बकरी डोनेट करने। तो गाय बकरियों ने ये दिया तुम्हें रिटर्न गिफ्ट में। आते ही सवाल शुरू। मैं कहाँ थी ये बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुहू तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं शाइना? ये एनिवर्सरी पार्टी मैंने तुम्हारे लिए नहीं, कुहू ने रखी थी। तो मैं नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगी। हैप्पी? हर बार यही कहती हो तुम। कितनी बार दिल तोड़ोगी इसका? कुहू को जब माँ चाहिए होती तब कहाँ होती हो? राज लिसन। उसके स्कूल का पहला दिन कहाँ थी तुम? उसका स्पोर्ट्स डे, पेरेंट्स टीचर्स डे और यहाँ तक कि उसके लास्ट ईयर का बर्थडे कहाँ थी तुम? और आज कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा? मायूस हो गई थी वो। अरे किसी और के लिए तो कम से कम उसके बारे में तो सोचो। इनफ राज, मैंने तुमसे ये कभी प्रॉमिस नहीं किया था कि I'll be one of those staying at home mom। तो कुहू भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम पूरा दिन दो उसे। बस थोड़ी सी केयर और अटेंशन चाहिए उसे, इतना भी नहीं दे सकती उसे। अच्छा, तुमने क्या दिया मुझे आज तक कि तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो? कनाडा में रहने का ड्रीम था मेरा और यहाँ उज्जैन में आके फंस गई मैं, क्योंकि तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते। तो क्या करूँ? तुम्हें जो करना है करो आराम क्या है। अपनी बच्ची पे थोड़ा ध्यान दो। बच्ची? वो बच्ची जो मैं कभी नहीं चाहती थी। यू नो व्हाट राज, इस आर्ग्यूमेंट को यहीं खत्म करते हैं। कुहू को अटेंशन चाहिए ना, मैं नैनी अरेंज कर दूंगी इसके लिए। नैनी? मेरी कुहू को कोई अनजान हाथ पे नहीं लगाएगा। ओह, तो तुम बैठो, अपने डाडा के साथ रहेगी वो। हॉस्पिटल छोड़कर उसके साथ घर में बैठो ना राज। जो टाइम, अटेंशन, केयर की बात कर रहे हो दो उसे, लेकिन मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि अब मैं तुम्हारे लिए अपनी लाइफस्टाइल चेंज करूंगी। और नैनी तो मैं जरूर ढूंढूंगी। ओह, मैं तो ये सोचकर आया था कि मैं अपनी कुहू को, अपनी प्रिंसेस को बेड टाइम स्टोरी सुनाऊंगा, और मेरी प्रिंसेस तो पहले से ही सो रही है। कोई बात नहीं, सोने देते हैं। गुड नाइट प्रिंसेस। आपको पता था कि मैं सो नहीं रही हूँ, फिर भी इतनी बुरी एक्टिंग डाडा। बुरा एक्टर हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा बोला ही कब। आज फिर अटैक आया था को? डाडा को फोन क्यों नहीं किया? ओहो डाडा, डोंट बी ड्रामेटिक। मिस पूनम ने मेरी हेल्प की थी इधर ढूंढने में। आई एम स्ट्रांग लाइक डाडा। अच्छा, अब स्टोरी। स्टोरी? मुझे स्टोरी सुनानी नहीं आती। बहुत गंदा एक्टर हूँ ना मैं। नहीं नहीं डाडा प्लीज, आप बहुत एक्टर हो। प्लीज। कौन सी स्टोरी? आइडिया, आप गाना सुनाओ। गाना गाना नहीं आता मुझे। अच्छा, वो वाला गाना जो आप गाते नहीं, सिर्फ गुनगुनाते हो। क्या पता था कि नैनी ढूंढते ढूंढते नानी याद आ जाएगी। हे तानिया, तानिया हेल्प मी विद वन थिंग ना। किसी नैनी को जानती है क्या? मैं अपनी बेटी के लिए नैनी ढूंढ रही हूँ, कोई एजेंसी और कुछ भी। What? भाभी, I mean, this was... भाभी, आपने मुझसे नैनी का नंबर मांगा था ना, ये रहा। थैंक यू। एनीवे तानिया, मुझे क्या बता रही थी? हम वीकेंड का प्लान करें? आई नो यार, बहुत टाइम हो गया है।
अक्का, नहीं चाहिए ये आई ड्रॉप्स। पता है ना, बचपन से मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, फिर भी रोज आई ड्रॉप्स डालती हो। नहीं आएगी मेरी आंखों की रोशनी वापस। चुप हो जा, ऐसे नहीं बोलते। तुझे पता है मेडिकल साइंस कितना आगे बढ़ गया है और तेरी आंखों की जो कंडीशन है ना, उसका ट्रीटमेंट भी निकल गया है। मैं जल्दी करवाऊंगी। मैं हाथ धोकर आती हूँ। हाँ? देखना नेत्रा, एक दिन में तेरे आंखों की रोशनी जरूर वापस ला कर रहूंगी। अयो, हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? मैं पूनम। मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है, नैनी की। 7 साल की बच्ची है, उसकी केयर टेकर की जॉब है। सैलरी होगी 30,000। 30,000 रुपीज? हाँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए इमीडिएटली ज्वाइन करना होगा। आप पता भेजिए मुझे। कहाँ रहती हैं आप? पलक्कड़ में? पलक्कड़ नहीं, उज्जैन। तुम्हें इसके लिए उज्जैन आना होगा। उज्जैन? अरे जब जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो मिस पूनम चल दी। कहा था ना, पढ़ाई के पैसे नहीं है हमारे पास, कहीं नहीं जाएगी तू। मामी, मैं पढ़ने के लिए नहीं जा रही हूँ। वहाँ पे तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ मेरा। मैंने आपको बताया ना, नैनी की जॉब मिली है मुझे। पर मंथ 30,000 सैलरी। अयो 30,000? मैं हर मंथ आप लोगों को 25,000 भेज दिया करूँगी। जब खाना पीना रहना सभी वो देखेंगे तो 5,000 के क्या गुलछड्डे उड़ाएगी तू? मामी, मैं 30,000 भेज दिया करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार पैसे हाथ में आ जाते ना, सबके रंग ढंग बदल जाते। फिर कौन मामा कौन मामी। मामी, मैं आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ? अरे जब तेरी माँ तुझे भूल गई तो तू कौन? हाँ, तुझमें भी तो उसी के लक्षण है ना। इतनी दूर गुजरात से आकर मेरे सर पर थोप के चली गई। कौन माँ कौन बाप। मम्मी, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। पूनम, तू जा रे बेटा। अरे तेरी मामी को तो आदत है, जब देखो ये पकड़ 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 करती। मैं तो बेटा इसका सहारा ले लेता है, लेकिन तू इसको झेल नहीं पाएगा। जा जा, वरना तेरा मामी तेरे को पैसा पैसा करके लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा। तू इतना छोटा सा था जब दीदी तेरे को मेरे हाथ में सौंप के छोड़ के चला गया। जब तक तेरा मामा जिंदा बेटा, तेरे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। मामा, मुझे वो पैकिंग कर दी है मैंने। और हाँ का, आपकी पसंदीदा अप्पम चटनी भी है, ट्रेन में खा लेना। गीतू, जी माँ। जा के साइना को बोल दे कि थोड़ी देर के लिए पूजा में बैठ जाए, कुक को अच्छा लगेगा। जा। जी शायना तो आ भी जाएगी, पर राज को कौन मनाएगा पूजा में बैठने के लिए? पेशेंट की लिस्ट भेज दो मुझे, मैं चेक कर लूंगा खुद। एक पल था उसे छू के, एक पल था उसे छू के, कयामत से कयामत तक, ज़मीं से लेकर जन्नत तक, कयामत से कयामत तक। एक पल था उसे छू कर,
एक पल था उसे छूकर। राज, सिर्फ आज का दिन जिद छोड़कर अपनी माँ की बात मानेगा। देख, अभी पूजा है, फिर शाम को मंदिर में आरती और फिर रात को कीर्तन है। तुझे जिसमें भी ठीक लगे ना, बस थोड़ी देर के लिए आ जाना। मेरे लिए नहीं तो कुहू के लिए आ जाना। वो शिवरात्रि तेरे साथ मनाना चाहती है राज, मान जाना राज। अब तो ये भी नहीं कह सकती कि तू अपनी माँ की कोई बात नहीं टालता। राज, बस छोटी सी पूजा। कितने साल हो गए आपको पाठ पूजा करते, मंदिर जाते, अपने भगवान के आगे पीछे घूमकर क्या मिला आपको? पर राज, बहुत से लोग आप जैसी माँ जो भगवान में अटूट विश्वास रखते हैं, दिन रात उसकी पूजा करते हैं ये सोचकर कि उनका भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करेगा, उनके सपने पूरे करेगा। और उनका भगवान सिर्फ उनकी ही नहीं, उनके अपनों को भी महफूज रखेगा। नहीं राज, जब भगवान हमसे कुछ लेता है ना, तो उसका 100 गुना हमें वापस लौटाता है। मुझे तो कुछ वापस नहीं मिला।